हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? अच्छे हो ना यार? चलो अरे बच्चों, क्या है कि आज मैं जो इलेक्ट्रिसिटी का, देखो इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर जो है एंड हो रखा है और मैंने एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी पार्ट 1 पार्ट 2 में दिया है इन टेक्स्ट एक्सरसाइज का, ठीक है ना बच्चों। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज जो होता है ना, एक्सरसाइज, उससे क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, एक्सरसाइज से। प्यारे बच्चों, क्या कर रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो सिंपल सा बात है, तुम्हें समझ में आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। एनसीईआरटी एक्सरसाइज मैंने जितना लेक्चर तुम्हें पढ़ाया है, लेक्चर नंबर 9 तक, अगर तुम अच्छे से कर लियो, मैं श्योर करता हूँ बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन तुमसे नहीं छूटेगा। श्योर करता हूँ मैं 100%, क्योंकि मुझे पता है यार, मैं IIT JEE नीट का सिलेबस लेता हूँ, क्या क्वेश्चन आता है 10th में नहीं आता, मुझे उसमें क्या लगेगा पढ़ाने, बताओ मुझे कोई इसमें कोई दिलचस्पी नहीं था कि मैं 9th और 10th का लेक्चर लूँ, कोई दिलचस्पी नहीं यार। लेकिन बच्चे का डिमांड आया, सर अब 9th और 10th अभी लो सर क्लास, अब प्लीज़ सर, तो मैंने लेना स्टार्ट किया, जिसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सुना, एनसीईआरटी एक्सरसाइज की मैं अगर बात करूं तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात, ठीक है। क्वेश्चन एक बार पढ़ो, बोलता है अ पीस ऑफ वायर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में उसका सॉल्यूशन लिखूंगा, मैं एक बार पढ़ूंगा और सुनाऊंगा क्या बोल रहा है। क्या बोलता है, सुना, अ पीस ऑफ वायर, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर। बोलता है कोई एक वायर है, वायर का पीस है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, आर रेजिस्टेंस है, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना है, आर रेजिस्टेंस है, ठीक है। बोलता है इसको जो है कट किया गया है, कट किसको, इस वायर को कट किया गया है, कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। कितने में, 5 इक्वल पार्ट्स में इसे कट किया गया, किसको, वायर को, ठीक है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, अच्छा है सर। तो 5 भागों में बांटा गया, तो मैं इसे 5 भागों में बांटता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है क्या, यस सर। अब बोलता है दीज वायर, मतलब पांचों इक्वल पार्ट्स में, तो आर इसे अगर R1 मानोगे तो ये भी क्या R1, ये भी क्या R1, क्योंकि इक्वल पार्ट्स में है ना, इक्वल लेंथ है, लेंथ क्या है सभी का इक्वल, मतलब रेजिस्टेंस सभी का क्या होगा, इक्वल होगा, 5 भागों में बांट दिया गया। अब बोलता है दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। बोलता है सभी को पैरेलल में लगा दिया गया है। क्या बोलता है, सभी को पैरेलल में लगा दिया गया है, पैरेलल में लगा दिया गया है। समझ में आया या नहीं आया? यस सर, पैरेलल में लगा दिया गया है। तो बोलता है कि इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश। बोलता है कि इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या है, आर डैश है। तो निकालना क्या है, निकालना है आर अपॉन आर डैश का रेशियो क्या होगा, ये निकालना है। प्यारे बच्चों, क्या तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया क्या है तुम्हें? यस सर, मुझे समझ में आया सर। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कोई वायर लिया, रेजिस्टेंस आर है, इसको 5 भागों में कट कर दिया मैंने, 5 भागों में क्या कर दिया, कट कर दिया, 1 2 3 4 5 भाग में कट कर दिया, पांचों भाग का लिख लिया। पांचों का इक्वल लेंथ है, क्या लेंथ है, इक्वल। बोलता है सभी को मैंने पैरेलल में लगा दिया, पैरेलल में। तो बताओ ये R1 माना, क्या माना प्यारे बच्चों, R1, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, बोलो हाँ या ना। यस सर, R1 मैंने माना, ठीक है। अब बताओ अगर R1 आ जाएगा तो इसका R इक्विवेलेंट आ जाएगा। यस सर, R1 कैसे आएगा प्यारे बच्चों, मैंने तुम्हें सिखाया है कि अगर वायर को काटा गया है ना, तो वायर मतलब वायर तो सेम ही है, मटेरियल सेम है। मुझे पता है R इक्वल टू रो L बाई ए, मुझे पता है सभी वायर का रेसिस्टिविटी और एरिया क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि बोलता है कि 5 इक्वल पार्ट्स में काटा गया हो, मतलब लेंथ में ही केवल क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। क्या बातें मतलब समझ में आया क्या? यस सर। अच्छा अरे बच्चों ये बताओ इसका लेंथ कितना है, तो सोचो मान लो रेसिस्टेंस का लेंथ L हो, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, L बाय 5 L बाय 5 L बाय 5 L बाय 5 L बाय 5। बोलो तुम्हें ये बातें समझ में आया या नहीं आया? यस सर। सोचो इस वायर का और एक वायर इसमें ले लो, तो सभी का रेसिस्टिविटी और एरिया क्या है, इक्वल है, लेकिन लेंथ क्या अलग अलग है। तो मैं इसको लिखूंगा, देखो तो R अपॉन R1, मुझे पता है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, कि रो रेसिस्टिविटी और एरिया क्या है, सभी का सेम। एरिया क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सोचो R डायरेक्टली टू L, L कितना है इसका, L लेंथ है, इसका कितना L बाय 5। समझ में आया नहीं, L कैंसिल, 5 ऊपर आ गया, तो R डैश कितना आ गया प्यारे बच्चों, R बाय 5। तुम्हें समझ में आया क्या, R डैश कितना आ गया, R बाय 5। अब सोचो R1 को, ये कितना R1 है, R1 को लगाया गया है पैरेलल में,
तो लिखो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू, इसको यहाँ लिखो क्या, देखो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r1 प्लस 1/r1 प्लस 1/r, कितना बार, 5 बार 1/r1। तुम्हें समझ में आया नहीं है? यस सर, 1/r1 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 5 बार, तो 1/r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 5 बार है तो 5/r1। बोलो हाँ या ना? यस सर। अच्छा R1 का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों, तो सर R1 का वैल्यू R/5, तो 1/r इक्विवेलेंट में रख दिया, कितना है R/5, तो 5 ऊपर आ गया। समझ में आया क्या बोला? यस सर। अच्छा R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना, R डैश, तो लिखो, तो 1/r डैश इक्वल टू 25/r। बोलो समझ में आया क्या? यस सर। क्या निकालना है रेशियो, R/r डैश बराबर क्या हो गया, 25। कितना आंसर आएगा, 25:1। बोलो ये बातें समझ में आया क्या तुम्हें? यस सर। क्या क्वेश्चन ऐसा तुमसे बन जाएगा क्या? यस सर। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। कितना क्वेश्चन नंबर था, फर्स्ट, ठीक है क्या? तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डन। तो ऑप्शन देखो, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी नंबर क्या है, सही है। ऑप्शन कौन सा सही है इसका, डी नंबर सही है। डी नंबर क्या है, तो 25/1 इसका रेशियो। क्या प्यारे बच्चों समझ में आया क्या? यस सर। तो प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन डील हो गया है। अब मैं सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ, तो देखो बिल्कुल ही आसान है। मैं थोड़ा फास्ट हो जाऊँ क्या, बोलो हाँ या ना? यस सर, थोड़ा सा फास्ट करो सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो क्वेश्चन हार्ड है सर उसमें थोड़ा समय दो, लेकिन जो आसान है उसे फास्ट करो। चलो सिंपल सा बात है, 25 आंसर इसका है क्या? यस सही, गुड। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 2, देख क्वेश्चन नंबर 2 तो छोटा सा वर्ड में लिखा है। क्या लिखा देखो, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट, देखो जो क्वेश्चन छोटा है उसको मैं लिख दूंगा डज नॉट रिप्रेजेंट, जो रिप्रेजेंट नहीं करता हो, डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर, जो इलेक्ट्रिकल पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता हो इन ए सर्किट, सर्किट में। सिंपल सा बात है, सर्किट, ठीक है ना। ऑप्शन क्या दिया, देखो दिया है I²R, बी में क्या दिया है सर, बी में दिया है IR², सी में क्या दिया है तो VI दिया है, और डी में दिया है V²/R। सिंपल सा बात है, इलेक्ट्रिकल, मुझे पता है इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला पता है कि नहीं है? यस सर पता है। क्या क्या होता है, मैं तुम्हें बताया प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिकल पावर होता है VI, बोलो या तो V²/R या तो I²R। अरे सही बात है कि नहीं? यस सर। अरे V को रख दो IR तो I²R, I करो तो V/R तो V²/R। तो ये तीनों फॉर्मूला ही मैंने तुम्हें लिखाया था इलेक्ट्रिकल पावर। देखो ये मौजूद है, ये भी मौजूद है, ये भी मौजूद है। बोलता है डज नॉट रिप्रेजेंट, तो IR² मौजूद, मतलब IR² क्या है, गलत है। क्या बातें बोला, समझ में आया क्या? यस सर। तो सिंपल सा बात है, इसका कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर सही होगा, ठीक है क्या? चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, थोड़ा देखते हैं। बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एन इलेक्ट्रिक बल्ब, सुनना पहले, अब मैं इसका वर्ड में नहीं लिखूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसका बनाता हूँ डायग्राम। बोलता है कोई इलेक्ट्रिकल बल्ब है, तो मैंने इसे बल्ब बना दिया, ठीक है, इलेक्ट्रिकल बल्ब है। बोलता है 220 वोल्ट का है, कितने वोल्ट का है, 220 वोल्ट का, और कितने वाट का है, तो 100 वाट का। एक कोई बल्ब है जो 220 वोल्ट का है और 100 वाट का है, मतलब इसका रेटिंग गिवन है। क्या गिवन है प्यारे बच्चों, रेटिंग गिवन है। तो सिंपल सा बात है, रेटिंग गिवन है, ठीक है क्या? अब बोलता है कि इस बल्ब को 110 वोल्ट से ऑपरेट किया, कितने वोल्ट से ऑपरेट किया, 110 वोल्ट से। तो बोलता है पावर कंज्यूम्ड विल बी, कितना पावर कंज्यूम होगा, पावर कितना कंज्यूम करेगा बल्ब। अब सुनना, कोई भी, मैंने तुम्हें रटाया क्या था, सुनना, बल्ब का रेटिंग जो होता है ना, रेटिंग, उससे हमेशा क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे। चाहो कॉपी के ऊपर में लिख लो हिंदी में, कि बल्ब का अगर रेटिंग गिवन हो तो बल्ब का क्या निकालेंगे, पहले हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, बोलो प्यारे बच्चों, रेजिस्टेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस। तो पहले बल्ब का रेजिस्टेंस निकालते हैं हम। मुझे पता है ये क्या होगा, V²/P, क्योंकि पता है P = V²/R, क्योंकि मुझे P इसका रेटिंग पता है और वोल्ट पता है, तो रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। यस सर। तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब कितना, 220 220² कितना है, देख 22 कितना, 484 आएगा मेरे ख्याल से, 484 ओम आएगा। कितना आएगा,
484 ओम आएगा। रेजिस्टेंस निकाल लिया। देखो प्यारे बच्चों क्या है, जब भी बल्ब का रेटिंग गिवन हो, रेटिंग क्या होता है तो वोल्ट और पावर में गिवन होता है इसका। बल्ब के ऊपर देखोगे लिखा रहेगा इतना वोल्ट इतना वॉट, लिखा लिखा रहता है, यस सर लिखा रहता है, तो वो उससे रेजिस्टेंस निकाल लो। क्या निकालो, रेजिस्टेंस निकाल लिया मैं। अब बोलता है कितना पावर कंज्यूम किया, कितना पावर कंज्यूम किया। तो पावर कंज्यूम करने की बात कौन कर रहा है, कौन दे रहा है, तो पावर देखो ना, बैटरी। तो पावर कंज्यूम कितना किया, तो पावर कंज्यूम कितना हुआ, तो मुझे पता है पावर कंज्यूम या तो पावर क्या फॉर्मूला होता है, वोल्टेज अप्लाई कितना किया है 110 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस। बोलो हाँ या ना, यस सर। तुम बोलो सर आपने ये फॉर्मूला यहां भी यूज किया, यहां पे इसलिए किया क्योंकि रेटिंग गिवन है, रेजिस्टेंस निकाला मैंने। और ये जो वोल्टेज है वो कौन सा वोल्टेज, पावर कंज्यूम जब आता है ना तो वोल्टेज सप्लाई की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सप्लाई। सप्लाई कितना दिया है 110 वोल्ट। तो क्या करूंगा मैं 110 इंटू 110 अपॉन 484, या तो ऐसा लिखो 22 इंटू 22 तो 22 इंटू 22। अब क्या होगा, इससे सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। 22 इंटू 22 कोई बात नहीं, ओम कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 484 लिख रहे कोई दिक्कत, मैं इसलिए किया क्योंकि 11 दूना 22, 11 दूना 22, ठीक है क्या। 100 अपॉन 4 कितना आएगा 25 वाट। 25 वाट कंज्यूम किया। कितना कंज्यूम किया प्यारे बच्चों, 25 वाट। तुम्हें समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं, यस सर। कितना किया कंज्यूम, 25 वाट कंज्यूम किया सर। क्या प्यारे बच्चों तुम्हें समझ में आया या नहीं आया, यस सर समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 डन, यस सर क्वेश्चन नंबर 3 डन। चलो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो प्यारे बच्चों क्या तुम्हें मजा आ रहा है क्या करने में, यस सर मजा आ रहा है सर, मुझे तो अच्छा लग रहा है। चलो आ जाओ तो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है थोड़ा सीखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन ये बड़ा ही शानदार है। कैसा क्वेश्चन है ये, शानदार। चलो क्वेश्चन क्या बोलता है सुनना। 2 कंडक्टिंग वायर, क्या बोलता है 2 कंडक्टिंग वायर है, ठीक है क्या। 2 वायर लिया मैंने, चलो 2 कंडक्टिंग वायर लिया। एक वायर ये ले लिया कंडक्टिंग, कोई बात नहीं, 2 कंडक्टिंग वायर लिया। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। दोनों का सेम मटेरियल है, मटेरियल सेम मतलब रेसिस्टिविटी क्या है, सेम। बोलता है सेम मटेरियल मतलब रेसिस्टिविटी क्या है, सेम, ठीक है। और बोलता है इक्वल लेंथ, क्या बोलता है लेंथ क्या है, इक्वल। लेंथ क्या बोलता है, इक्वल। और बोलता है इक्वल इन डायमीटर। इक्वल डायमीटर मतलब क्या हुआ कि एरिया इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये जो एरिया है क्रॉस सेक्शन, वो एरिया क्या है ए। इक्वल डायमीटर मतलब क्रॉस सेक्शन भी क्या है, एरिया क्या है, इक्वल है। डायमीटर इक्वल मतलब इक्वल एरिया, सिंपल सा बात है। आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, बोलता है दोनों को सीरीज में लगाया गया है। अच्छा बताओ इसका कोई रेजिस्टेंस होगा, तो रेजिस्टेंस ऐसा होगा आर कितना रो एल बाई ए। इसका भी रेजिस्टेंस कितना होगा आर रो एल बाई ए। चलो ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बनाया। ऐसा मैं इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है, ठीक है, मैं ऐसा बना दिया। बोलता है दोनों को पहले सीरीज में लगाया गया है, दोनों को पहले किस में लगाया गया है, सीरीज में, ठीक है। एंड देन कनेक्टेड इन पैरेलल, उसके बाद फिर पैरेलल में लगाया गया है। किस में लगाया गया है, पैरेलल, ठीक है क्या, पैरेलल में, ठीक है। अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब सेम पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हो गया कि सेम बैटरी के साथ लगाया गया है। क्या लगाया गया है, सेम बैटरी के साथ लगाया गया है। क्या प्यारे बच्चों बोलो समझ में आया क्या। एक बार क्या लगाया सीरीज में, एक बार क्या लगाया आपस में पैरेलल, और दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस दिया मतलब सेम बैटरी लगाया, ठीक है। द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस, बोलता है हीट जो हुआ है सीरीज में टोटल और हीट जो हुआ है पैरेलल में हीट लॉस, उसका रेशियो निकालें। क्या प्यारे बच्चों तुम्हें समझ में आया क्या, यस सर। टोटल हीट निकालना है जो सीरीज में हुआ है और टोटल हीट निकालना है जो पैरेलल में हुआ है सेम टाइम पे। अब सिंपल सा बात है प्यारे बच्चों, कैसे करूंगा थोड़ा सीखो। बोलता है सीरीज में, मुझे बताओ क्या यहां से लिख सकते हो क्या, इसका आर इक्विवेलेंट कितना है, तो सर इसका आर इक्विवेलेंट है, बोलो आर प्लस आर 2R है कि नहीं। तो पावर जो होगा, जो हीट होगा, हीट जो होगा इसमें वो क्या होगा इसमें प्यारे बच्चों, तो सर हीट जो होगा इसमें सीरीज में वो होगा, बोलो आई स्क्वायर आर टी। या तो मैंने तुम्हें हीट लॉस बताया ना क्या होता है फॉर्मूला, आई स्क्वायर आर टी। या तो मुझे v के टर्म में अगर लिखना हो तो क्या लिखूंगा, v क्या हो जाएगा, तो i क्या हो जाएगा, बोलो
देखो अगर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है तो एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे बोलता है पूरे को निकालना सीरीज में, तो यहाँ पे क्या होगा, आर इक्विवेलेंट होगा। सिंपल सा बात है। आई को क्या लिखूंगा मैं, देखो वी अपॉन आर, तो वी स्क्वायर बाय आर टी। समझ में आया क्या किया मैंने प्यारे बच्चों? क्या ऐसा लिख सकता हूँ क्या? देख तो क्या ऐसा फॉर्मूला लिख सकता हूँ? यस सर। देखो आई स्क्वायर आर टी होता है, आई को रखो वी बाई आर, तो वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर कैंसिल तो नीचे आ आएगा, ठीक है। वी स्क्वायर अपॉन आर टी मतलब जो होगा वी स्क्वायर अपॉन आर इक्विवेलेंट इंटू टी। किसी भी बोलते हैं सेम टाइम पे बताओ कितना हीट लॉस होगा, दोनों का रेशियो बताओ। तो सिंपल सा बात है, वी स्क्वायर आर इक्विवेलेंट कितना है, तो 2r इंटू टी। इसमें देखो पैरेलल में इसका आर इक्विवेलेंट कितना है, 1/r प्लस 1/r, तो इसका आर इक्विवेलेंट है सर r/2। कितना है प्यारे बच्चों, r/2 कर लो। 1/r प्लस 1/r क्या आएगा, 1/r प्लस 1/r, आर इक्विवेलेंट जो आएगा 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू, करके देखना है क्या, बोलो हाँ या ना, 1/r प्लस 1/r, बोलो क्या आएगा सर, ये तो आएगा 2/r, तो आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, r/2, बोलो हाँ या ना, यस सर। तो इसका मैंने लिख लिया। अब जो हीट जो लॉस आएगा वो कितना आएगा प्यारे बच्चों, अब देखना क्या फॉर्मूला होता है, वी स्क्वायर, वी यहाँ पे गिवन है ना वोल्टेज, यस सर, वी स्क्वायर, इसको देखना है, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वी स्क्वायर अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना, r/2 इंटू टी। बोलो समझ में आया नहीं आया, यस सर। तो क्या लिखूंगा मैं पैरेलल में, वी स्क्वायर 2v स्क्वायर बाई आर इंटू टी। बोलो हाँ या ना, यस सर। अब रखो सिंपल सा, एच कितना है, वी स्क्वायर अपॉन 2r इंटू टी। सेम टाइम पे बोला वी स्क्वायर अपॉन 2r इंटू टी, और यहाँ बोलो 2v स्क्वायर अपॉन r इंटू टी। टी कैंसिल, आर कैंसिल, वी स्क्वायर कैंसिल, कितना आ गया 1:4। कितना आंसर आएगा 1। जो हीट लॉस आएगा सीरीज और पैरेलल में उसका जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 1:4। क्या प्यारे बच्चों तुम्हें समझ में आया क्या? यस सर समझ में आ गया। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, मुझे सॉल्यूशन समझ में आ गया। तो प्यारे बच्चों तुम्हें सॉल्यूशन समझ में आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 4? थोड़ा सा ये इसमें कुछ नहीं था, फॉर्मूला था बस, आई स्क्वायर आर टी क्या लिखो, वी स्क्वायर अपॉन आर टी, आर इक्विवेलेंट कर दो क्योंकि निकालना है इक्विवेलेंट में हीट निकालना, सिंपल सा बात है, ठीक है क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं यहाँ पे 5 में क्या बोलता है सुनो। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है प्यारे बच्चों, बोलता है क्या, बोलता है कि हाउ इज अ वोल्ट मीटर connected in the circuit to measure the potential difference between 2 point। बोलता है कि वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे लगाएं ताकि मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो बिटवीन 2 पॉइंट। तो हम कहाँ पे लगाते हैं, तो वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं। तो क्या लिखेंगे कि वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन, है ना, इसका आंसर है इज कनेक्टेड इन पैरेलल, इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सर्किट बिटवीन 2 पॉइंट, ये तो सिंपल लिखो, क्या लिखो कि ये 2 पॉइंट के बीच ये क्या होता है, पैरेलल में लगाया जाता है, पैरेलल में, सिंपल सा बात है, ठीक है क्या? क्वेश्चन नंबर 5 के आसान है, इसमें क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है इसमें? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखो बोलता है कोई एक कॉपर वायर है, क्या है, एक कॉपर वायर। तो कॉपर वायर लिया, क्या लिया, कॉपर, कोई बात नहीं, ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है क्या? इसके अंदर रेजिस्टेंस होगा, कॉपर वायर है, किसका है ये, कॉपर, Cu कॉपर वायर है। बोलता है इसका डायमीटर जो है वो 0.5 mm है। डायमीटर कितना प्यारे बच्चों, डायमीटर कितना है 0.5 mm, ठीक है सर, बहुत ही अच्छा बात है। और जो रेसिस्टिविटी है कॉपर का वो है 1.6 10 के पावर -8 ओम मीटर, ठीक है। बोलता है What will be the length of the wire to make it resistance 10 ohm। बोलता है कि रेजिस्टेंस अगर 10 ओम है तो बताओ इसका लेंथ क्या होगा, क्या होगा, लेंथ निकालना है। तो प्यारे बच्चों सिंपल सा बात है, R बराबर क्या होता है, रो L बाई ए क्या होता है, एरिया। अच्छा एरिया को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई आर स्क्वायर या तो पाई डी स्क्वायर बाई 4, डी क्या है, डायमीटर, रेडियस क्या होता है, डायमीटर बाई 2,
तो d/2 का होल स्क्वायर d²/4 r होता है ना, r क्या, तो रेडियस क्या होता है, इसका रेडियस क्या होता है, डायमीटर/2, तो एरिया पाई, तो रो एल पाई d²/4। बोलो समझ में आया नहीं आया? यस सर। बोलता है रेजिस्टेंस अगर 10 ओम हो तो बताओ रेजिस्टिविटी कितना, 1.6 पर -8 इंटू लेंथ इंटू 4, लेंथ निकालना हो अपॉन पाई d², डी कितना हो, डी हो 0.5, तो 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर में चेंज करना पड़ेगा इसको पहले, ठीक है ना, इसको मीटर में चेंज करने पर -3 मीटर, ठीक है क्या, होल स्क्वायर। समझ में आया नहीं आया? यस सर। क्या प्यारे बच्चों तुमसे ये बन जाएगा क्या? अरे बोलो हाँ या ना? यस सर बन जाएगा। कितना आंसर आएगा सॉल्यूशन करके? सर अगर मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं तो मुझे L का वैल्यू आएगा 10 इंटू पाई इंटू, बोलो क्या आएगा, 0.25 इंटू (10⁻6) अपॉन 1.6 इंटू 10⁻8 इंटू 4। ये जो L का वैल्यू आएगा प्यारे बच्चों, सॉल्व अगर करोगे तो आएगा 122.65 मीटर। कितना आएगा? 122.65 मीटर लेंथ आएगा, ठीक है, यही इसका आंसर है। इसी में सेकंड क्वेश्चन क्या है कि हाउ मच, ये तो फर्स्ट में निकालना था, सेकंड में ये निकालना है कि हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। मैंने ये बता रखा तुम्हें यार, मैंने क्या रखा, बता रखा। बोलता क्या है कि बोलता है रेजिस्टेंस में चेंज कितना आएगा जब डायमीटर क्या हो, डबल हो। तब बोलो रेजिस्टेंस में चेंज कितना आएगा। सोचो रेजिस्टेंस मतलब कितना होगा जब डायमीटर डबल हो जाए। तो इसको मैं थोड़ा अच्छे से बताऊंगा, मैंने तुम्हें समझा रखा है प्यारे बच्चों। देखो जब वायर का, सुनना इधर, वायर का कंप्रेशन की बात हो, मतलब अगर लेंथ कम होने की बात हो, चाहे डायमीटर डबल होने की बात हो, मैंने समझाया था उसका वॉल्यूम क्या होता है वायर का, कांस्टेंट। तो मैंने तुम्हें समझाया था R इक्वल टू, मैं ऐसे लिख रहा हूं रो L/A, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है प्यारे बच्चों। थोड़ी बातें सीखना। तो मैं इसको एरिया को, लेंथ को वॉल्यूम के टर्म में लिख रहा हूं, तो रो वॉल्यूम क्या होता है, मैं ये समझा रखा हूं यार, मैं ये समझा रखा हूं तुम्हें। तुम बोलो सर मुझे, मैं तो नहीं पढ़ा सर, आपका लेक्चर नहीं पढ़ा, मुझे समझ में नहीं आया सर, मुझे समझाओ स्टार्टिंग से। सर आपने तो गलती कर दिया मुझे। अरे सर मैंने तो लेक्चर ही नहीं देखा, तो कहाँ समझ में आएगा। अरे देखो मैं समझा रहा हूँ, देख इधर, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं, कोई शक वाली बात नहीं है, मैं बिल्कुल अच्छे समझाता हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चल इधर देख, 10 ओम। अब बोलता है उस वायर का डायमीटर मैंने क्या किया, डबल कर दिया, डबल। ये नहीं बोल रहा है कि उस वायर को कंप्रेस किया है, कंप्रेस करते तो वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट, तो उसका आंसर कुछ अलग आता है। बोलता है वायर को डबल कर दिया गया है, मतलब सॉरी डायमीटर को डबल कर दिया गया है। हो सकता है कि उस पर एक और वायर चढ़ा दिया गया हो जो डायमीटर क्या हो गया हो, डबल हो गया हो। तो सुनना, डायमीटर जब डबल हो जाएगा तो एरिया पे क्या अंतर पड़ेगा। तो इसका एरिया क्या था, A1 है, A1 मान लो A है एरिया इसका, है कि नहीं, एरिया, जबकि इसका गिवन है क्या, πd²/4, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, πd²/4। अब बोलता है D वहाँ पे गिवन है 0.5 mm। अब बोलता है कि क्या बोलता है, डायमीटर डबल हो गया। डायमीटर अगर डबल हो गया मतलब R1 मान लो निकालना है मुझे, रेजिस्टेंस क्या होगा जब डायमीटर डबल हो गया, तो A2 क्या हो जाएगा, मुझे पता है डायमीटर डबल हो गया, तो मैं लिखूंगा π2d²/4। अरे ये तो लिखूंगा मैं, डायमीटर डबल हो गया अब उसका एरिया, उसका तो एरिया क्या हो जाएगा, देख π4d²/4, तो π/4d² मतलब 4 टाइम्स E। तुम्हें समझ में आया कैसे लिखा है मैंने? यस सर। एरिया क्या हो गया, 4 टाइम्स। अब तुम रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, बोलो रेजिस्टेंस निकाल सकते हो? यस सर मैं निकाल सकता हूँ। कैसे, कैसे बोलो? अरे R1/R2 रो L सब कुछ सेम है, L क्या है वहाँ पर सेम, ठीक है क्या। तो एरिया पे मतलब R इक्वल टू रो L/A, रो L/A, रो और लेंथ सेम है, तो R इनवर्सली A2/A1। बोलो हाँ या ना? यस सर। R1 कितना, 10 ओम। अरे R1 क्वेश्चन मान लो R1/R2 मान लिया, कोई बात नहीं, इसमें क्या दिक्कत हो गया। तुम चाहो तो क्वेश्चन इसे मान लो R', क्या मान लो R', ठीक है। तो R1 कितना, R1 कितना, तो R1 कितना है, तो 10 है, कोई बात नहीं। और ये निकालना है R2 मतलब R' इक्वल टू A2 कितना है, 4A/A कितना है, A कैंसिल,
तो आर डैश कितना आ गया प्यारे बच्चों, 10/4 कहो तो 2.5 ओम। समझ में आया नहीं आया? डायमीटर अगर डबल हो गया तो कितना अंतर पड़ा, देखो रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया अपने आप। समझ में आया प्यारे बच्चों? यस सर। तो लेंथ तो आया था 122.65 मीटर और जो रेजिस्टेंस आया वो कितना आया, न्यू रेजिस्टेंस 2.5 ओम। कब? जब डायमीटर डबल हो गया तब। सिंपल सा बात है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 करते हैं। 7 में जो क्वेश्चन नंबर है वो थोड़ा सा टेबल से रिलेटेड है। कैसा है? टेबल से रिलेटेड। तो देखो टेबल से रिलेटेड क्या है प्यारे बच्चों, क्या है क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो टेबल रिलेटेड क्या है, सुनना। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि जो वैल्यू ऑफ करंट जो है ना, करंट इन ए गिवन रेजिस्टर, वो गिवन है। क्या क्या गिवन है देखना, किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट और वोल्टेज गिवन है। क्या गिवन है? करंट और वोल्टेज, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ अ पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब करंट और वोल्टेज गिवन है किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस। आई करंट और वोल्टेज गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। करंट कितना रेजिस्टेंस में 0.5 एम्पियर है तो ये 1.6 वोल्ट अप्लाई किया है। 1 एम्पियर है 3.4 वोल्ट अप्लाई किया था तो 1 एम्पियर, और 6.7 वोल्ट अप्लाई किया था तो कितना एम्पियर है 2, और इसमें देखो 10.2 अप्लाई किया था तो कितना है 3, और 13.2 अप्लाई किया तो कितना निकला 4 एम्पियर। तो सिंपल सा बात है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन में गिवन है। बोलता क्या है कि ग्राफ बनाओ, प्लॉट अ ग्राफ, प्लॉट करो ग्राफ को, प्लॉट अ ग्राफ V एंड I एंड कैलकुलेट रेसिस्टर, रेसिस्टर निकालो एंड कैलकुलेट रेसिस्टर। प्यारे बच्चों क्या क्या क्वेश्चन बोला, समझ में आया ना? यस सर। अब देखो किसी रेसिस्टर में ऐसा मेजरमेंट किया गया हो, एक बार इतना वोल्ट दिया तो इतना करंट मिला, इतना वोल्ट दिया तो इतना का इतना दिया, इतना, ठीक है क्या। अब बोलता है ग्राफ बनाओ, तो सुनो आंसर क्या लिखूंगा, आंसर लिखूंगा द प्लॉट बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। जो प्लॉट होगा बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ये कोई जो ही लिखना है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, आई वी कैरेक्टरिस्टिक। आई वी कैरेक्टरिस्टिक, आई वी मतलब आई वी का जो ग्राफ होता है ना, ग्राफ, उसका इसको बोला जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलता है वी और आई, क्या बोलता है वी और आई, तो बोलता है वी और आई के बीच बनाए ग्राफ, तो वोल्टेज आई वी क्या बोलते हैं इसे, आई वी कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है क्या। तो सिंपल सा बात है आई वी, तो यहाँ पे जो करंट जो होगा, करंट जो होगा वो किस में होगा, करंट इज प्लॉटेड इन वाई एक्सिस। करंट किस में होगा प्यारे बच्चों, वाई एक्सिस में होगा। और एंड जो वोल्टेज होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, जो वोल्टेज होगा इज अलोंग किधर, एक्स एक्सिस उसके अलोंग होगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो सिंपल सा ग्राफ बनाएंगे, अब देखते हैं ग्राफ बनाते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो प्यारे बच्चों क्या है, ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? ग्राफ। अब ग्राफ कैसे हो, देख ग्राफ में बनाना आता है कि ग्राफ पेपर ले लो और बना दो। बोलो हाँ या ना? यस सर। वाई एक्सिस ये क्या है, करंट है। क्या है ये, करंट, एम्पियर में, किस में, एम्पियर में। इसको मैं अच्छे से बनाऊँ क्या, थोड़ा ये सर, थोड़ा अच्छे से बनाओ सर, समझ में आ जाएगा। चलो इसको अच्छे बनाओ, मार्क्स ऐसा नहीं मिलेगा, मार्क्स तो ऐसा चाहिए ना, अच्छा मार्क्स, तो उसके लिए थोड़ा अच्छे से डायग्राम बनाना पड़ेगा, कोई पर नहीं है। चलो करते हैं, देख ऐसे कुछ, ये करंट, ये क्या, करंट, ठीक है, करंट, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये क्या होगा तो वोल्टेज या तो पोटेंशियल डिफरेंस। बना लिया क्या, बोलो हाँ या ना? ये सब बना लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो देखो इसमें क्या बोला है प्यारे बच्चों, बोल रहा है ग्राफ बनाओ। अब बोलता है एक में क्या बोलता है, फर्स्ट में देखो बोलता है कि 0.6 एम्पेयर जो हो रहा है वो 1.6 वोल्ट पे हो रहा है। 0.6 एम्पेयर कितने, देखो प्यारे बच्चों क्या बोलता है, बोलता है कि 1 एम्पेयर पे कितना है 3.4 वोल्ट, तो होगा कहीं 3.4 वोल्ट, यहाँ कहीं होगा नहीं होगा? यस सर।
अब 0.5 पे कितना बोलता है, 0.5 एम्पेयर पे 1.6 वोल्ट, तो कहीं कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, फिर बोलता है कि 2 एम्पेयर जो है वो 6.7 पे है, 2 एम्पेयर 6.7 पे है, सही बात है क्या, कहीं कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, होगा नहीं होगा, यस सर। फिर बोलता है 10.2 जो है वो 3 है, 10.2 है जो वो क्या है, 10.2 जो है वो 3 है, कहीं कहीं यहाँ पे होगा, कहीं कहीं यहाँ पे होगा, सही बात है क्या, यस सर। फिर बोलता है 4 एम्पेयर जो है वो 13.2 पे है, 4 एम्पेयर कहाँ है, 13.2 पे है, सही बात है क्या। चलो यहाँ कहीं होगा, ऐसा कहीं होगा, तो ये बन गया इसका ग्राफ, क्या बन गया, ग्राफ। अब बोलता क्या है, बोलता है रेजिस्टेंस निकालना, क्या बोलता है प्यारे बच्चों, रेजिस्टेंस निकालने बोलता है। तो मुझे पता है, क्या पता है, सुनना, मुझे पता है रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, डेल वी बाई आर, या तो वी बाई आर, सॉरी वी बाई आई, क्या होता है, वी बाई आई। ठीक है क्या, ये होता है, सिंपल सा बात है, यही होता है। ठीक है ना, अब थोड़ा सीखो, रेजिस्टेंस कितना होगा, इसका बोलता है रेजिस्टेंस कितना होगा, तो इसको मैं ऐसे कर रहा हूं, तो देखना रेजिस्टेंस मुझे पता है, जो V और I का जो स्लोप होगा ना, स्लोप वो क्या देगा, तो वो रेजिस्टेंस देगा, V और I का स्लोप। अब देखना V और I का स्लोप कहाँ पे मुझे सटीक मिल रहा है, थोड़ा मैं ये देखना चाहता हूँ। देखो तो ये 10, ये कितना है, ये है 3.4, ये कितना है 3.4 है कि नहीं, और ये कितना है 10.2। इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, स्लोप लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, स्लोप, थोड़ा देखो स्लोप। ठीक है क्या, ये लिख लिया मैंने स्लोप, कोई दिक्कत वाली बात, मुझे पता है स्लोप अगर निकल गया, देखो ये I और V है, तो ये क्या देगा, इसका जो स्लोप है वो क्या देगा, देखो अगर VI होता है तो स्लोप ऑफ VI, स्लोप ऑफ VI, अगर ठीक है क्या, अगर IV है तो स्लोप ऑफ जो IV देगा करंट और वोल्टेज का, I अगर Y एक्सिस में हो तो 1/R देगा, क्या देगा, 1/R स्लोप देगा। क्या बता रहा हूँ, समझ में आया नहीं आया, यस सर। तो 1/R इक्वल टू स्लोप निकालो, इसका कितना स्लोप होगा, तो मुझे पता है, क्या पता है कि ये कितना वोल्टेज है टोटल, देखो यहाँ से यहाँ तक, तो ये देखो 3.2 और ये 3.4, ये 10.2, ठीक है, तो कितना हुआ, देखो इसको मैं ऐसा बनाऊं, क्या देखता हूं, ये 10 पॉइंट कितना है, 10.2 वोल्ट, ये 3.4 वोल्ट है कि नहीं, दोनों को माइनस कर दो, तो ये कितना बचा, 10.2 माइनस 3.4 वोल्ट, कितना बच गया ये, तो ये बच गया प्यारे बच्चों 6.8 वोल्ट। क्या बच गया, देखो मुझे निकालना होता है स्लोप, निकालना होता है स्लोप, बिल्कुल ठीक है क्या। तो मैंने क्या किया, कोई भी 2 पॉइंट मैंने ले लिया, मान लो ये पॉइंट और ये पॉइंट ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम चाहो तो और दूसरा पॉइंट ले सकते हो, कहाँ से कहाँ तक, तुम चाहो तो ये भी ले सकते हो प्यारे बच्चों, 0 में ये वाला देखो 1.6 टू 10.2 भी ले सकते हो, यहाँ से यहाँ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अप्रॉक्स आंसर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें ये लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6.4 बोलो, ये कितना करंट है, तो करंट कितना है, ये देख, ये कितना है 3 एम्पेयर, ये कितना 1 एम्पेयर, 3 माइनस 1 एम्पेयर कितना, तो 2 एम्पेयर। तो स्लोप क्या देगा, तो इसका स्लोप देगा क्या, स्लोप पता है tan थीटा बराबर स्लोप होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, स्लोप P/B, P कितना 2/6.8, तो 1/R इक्वल टू 1/3.4, तो R का वैल्यू कितना आ गया 3.4 ओम। समझ में आया, थोड़ा सा डिफिकल्टी इसलिए है क्योंकि निकालना क्या पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा किसी भी 2 पॉइंट के बीच। तुम चाहो तो जो अलग अलग पॉइंट है वो भी निकाल सकते हो, 1.6 से 10.2 भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बना लो ग्राफ, कोई बात नहीं, जो आंसर आएगा अप्रोक्स आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेम भी आ सकता है, देख लो निकाल के, ठीक है क्या। तो रेजिस्टेंस कितना आएगा 3.4 ओम आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर कितना कर रहा हूं 8, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा हूं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देख बोलता है व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूं मैं, बोलता है 12 वोल्ट बैटरी ठीक करना, बोलता है अननोन रेजिस्टेंस से कोई 12 वोल्ट लगा दिया गया, कितना वोल्ट लगा दिया गया है 12 वोल्ट, अननोन रेजिस्टेंस से आ रहे, ठीक है। बोलता है इसमें जो करंट है ना वो 2.5 मिली एम्पेयर है, कितना करंट है 2.5 मिली एम्पेयर इन द सर्किट, तो फाइंड द वैल्यू रेजिस्टेंस, हो गया V = IR, R निकालना है,
वी कितना है 12 वोल्ट 2.5 मिली एम्पेयर इंटू करना पड़ेगा -3 एम्पेयर में इंटू रेजिस्टेंस कितना क्या देख 12/2.5 ऊपर गया 10⁻³ सही बात है क्या? यस सर। कितना आ गया देख ये ठीक है ना? कितना आ गया 5 × 5 = 25 24 × 5 = 120 कितना आएगा ये लगभग आएगा कितना आएगा 4.8 × 10⁻³ मतलब 4.8 किलो ओम। क्या आएगा ये किलो ओम। समझ में आया प्यारे बच्चों? किलो मतलब क्यों 10⁻³ है। समझ में आया नहीं आया? यस सर। क्वेश्चन नंबर 9 देख। क्वेश्चन नंबर 9 तो आसान है। क्या है इसमें यार देख बोलता है अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टर इतना। बोलता है रेजिस्टर कितना है? बोलता है कि इतना रेजिस्टर है कितना अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट कनेक्टेड इन सीरीज 9 वोल्ट का बैटरी है जो रेजिस्टेंस के सीरीज में कनेक्टेड है 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 सॉरी उसके बाद 12 ठीक है क्या? इसके साथ 9 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ। कितने वोल्ट का? 9 वोल्ट का। ठीक है क्या है 0.2 ओम 0.3 ओम 0.4 ओम 0.5 ओम और ये 12 ओम। समझ में आया प्यारे बच्चों? यस सर। अब बोलता है कि हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम। बोलता है कितना करंट 12 ओम में जाएगा। मुझे पता है ये सीरीज में है ना तो करंट क्या होगा हर जगह सेम करंट होगा। जो करंट यहाँ से निकलेगा वही करंट यहाँ भी जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा V/R इक्विवेलेंट। क्या प्यारे बच्चों R निकाल सकते हो क्या? यस R इक्विवेलेंट कितना है? तो ये एडिशन कर 0.2 + 0.3 0.5 सॉरी 0.4 0.5 + 12। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? 0.4 0.5 + 12 कितना आएगा? तो ये आएगा देखो 3 × 5 0.5 0.5 1 1.4 तो 13.4 कितना आ गया 13.4 ओम। तो निकालना क्या करंट तो V कितना है 9 वोल्ट / 13.4 ओम। तो कितना आ गया करंट आ गया कितना देखो करंट आ गया 0.67 एम्पेयर या तो वोल्ट पर ओम। बोलो समझ में आया नहीं आया? यस सर। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं समझे? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 10 तक आते हैं। आज हम 10 तक ही क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है क्या? यस सर। 10 तक देखते हैं, अगर आगे समय बचेगा तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। देखता हूं। बोलता है हाउ मेनी रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोलता है सुनना। बोलता है हाउ मेनी रेसिस्टर। इसको मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी रेसिस्टर 176 रेसिस्टर इन पैरेलल में लगा हुआ हो इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड। कितना रिक्वायर्ड पड़ेगा देखो आर रिक्वायर्ड टू कैरी जो कैरी कर सका टू कैरी 5 एम्पेयर ऑन 220 वोल्ट लाइन सप्लाई। चलो क्या बोलता है मेरे पास क्या है 176 ओम का रेसिस्टर है। 176 ओम का रेसिस्टर है जो मेरे पास 8 है 10 है। मान लो कि मेरे पास 176 ओम का रेसिस्टर है जो 20 रखा हुआ। कितना रखा हुआ है 20 का 30 मान लो रखा हुआ है मेरे पास। बोलता है कितना इस टाइप का रेसिस्टर लेंगे हम पैरेलल में लगाएंगे ताकि वो 5 एम्पेयर का करंट खींचे कितने वोल्ट पे 220 वोल्ट पे। तो सिंपल सा बात है। सबसे पहले क्या करोगे सबसे पहले निकालोगे कि कितना देखो यहाँ पे तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा देखना इधर आर इक्विवेलेंट मान लिया। आर इक्विवेलेंट इसमें कितना करंट जा रहा है तो करंट जा रहा है 220 वोल्ट है। करंट जा रहा है कितना 5 एम्पेयर। तो वोल्ट कितना हो गया V = I R इक्विवेलेंट। तो वोल्ट कितना 220 वोल्ट 5 एम्पेयर इंटू R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट कितना आ गया तो 220/5 कितना आ गया 44 ओम। अरे 44 ओम मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए किससे 176 से। तो मुझे बताओ 176 से कम है ना मतलब इसको पैरेलल में लगाना पड़ेगा। पैरेलल में गिवन भी है तो कितना लगाएंगे पैरेलल में। तो सोचो 176 को कितने बार पैरेलल में लगाऊं ताकि मुझे 44 मिल जाए। कितना बार लगाऊं मुझे नहीं पता। कितना बार लगाऊं मुझे नहीं पता। लेकिन सभी का रेजिस्टेंस कितना है तो सभी का रेजिस्टेंस 176 ही है। आर मुझे नहीं पता कितना है। हो सकता है और हो सकता नहीं हो मुझे क्या पता।
तो बोलता है कि इसका जो इक्विवेलेंट है, अच्छा ये आर का वैल्यू कितना है, तो 176 ओम है सभी का, कितना मुझे लेना पड़ेगा, कितना पीस लेना पड़ेगा, हाउ मेनी। अब सुनना पर, तो मुझे पता है कि आर इक्विवेलेंट इसका कितना है, तो आर 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 5 बार तो आर बाय 5 कर लो, 1 बाय आर इक्विवेलेंट 1 बाय आर 1 बाय आर 1 बाय आर तो 5 बाय आर, उल्टा करोगे तो आर बाय 5, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट कितना जरूरत है, 44। और मुझे बताओ ये कितना है, 1 2 3 4 5, मुझे 5 पता है क्या, नहीं मुझे तो n पता है, n मतलब हाउ मेनी निकालना है, 5 मैंने यहाँ लिखा डॉट 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 डॉट, मुझे नहीं पता कितना चाहिए, 4 चाहिए कि 3 चाहिए, मुझे क्या पता है क्या, नहीं सर मुझे नहीं पता है। तो r बाय n, r कितना है 176 अपॉन n, n कितना आ गया प्यारे बच्चों 176 अपॉन 44, 4, हाँ 4 अगर रेसिस्टर मिल गया, मतलब कितना चाहिए 4 रेसिस्टर अगर मुझे मिल गया 176 ओम का, तो ये इतना करंट खींच के इतना वोल्टेज पे रहेगा। क्या बोला समझ में आया, तो नंबर ऑफ रेसिस्टर कितना होगा आंसर, तो 4 होगा, कितना होगा 4। प्यारे बच्चों क्या समझ में आ गया तुम्हें, क्या यस समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर कहाँ तक है, देखो क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन है 18 तक, नेक्स्ट लेक्चर में ये पूरा हो जाएगा, सिलेबस खत्म, मतलब पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है क्या, चलो।